हरे कृष्णा। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपने मृत्यु का शाप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ कि मुनि के प्रति किए हुए उनके अपने बर्ताव को याद करके जितना शोक मग्न वो हो रहे थे। तदंतर राजा ने यह संदेश देकर उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्न चित्त हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक खंबा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली। वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को सब ओर से नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश से के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विश्रेष्ठ कश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देंगे। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतारकर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे वहां धन तो मिलेगा ही, लेकिन लोकोपकार की राजा को जिलाने का धर्म जो है वो भी मुझे प्राप्त होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने कश्यप जी को देखा। वे एक चित होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर कश्यप से पूछा, आप कहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? यह सुनकर कश्यप जी बोले, कुल गुरु में उत्पन्न शत्रु दमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विषरहित करके जीवित कर देने के लिए ही मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तक्षक बोला, ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा, आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूँ उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। इस प्रकार 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। तक्षक बोला, कश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विगश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। कश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं कि महात्मा कश्यप के ऐसा कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसमें विष से व्याप्त होकर वह वृक्ष उस सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः कश्यप से बोले, द्विश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जिला दो। उग्रश्रवा जी बोले, शौनक जी, नागराज के तेज के भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके कश्यप जी ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ कश्यप ने भस्म शिराशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्तों का कर दिया। उसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा, प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्वत खड़ा कर दिया। महात्मा कश्यप जी द्वारा जिलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेत्ता ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं।
इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे ही दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो, तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से जा रहे हो। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त तुम्हें करना है, जो तुम्हें अभीष्ट है, वह अत्यंत दुर्लभ हो, तो मैं ही तुम्हें वो दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम सफल ना हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। कश्यप जी बोले, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूँ। वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोला, द्विश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो मैं तुम्हें उससे अधिक दे दूंगा, अतः तुम लौट जाओ। उग्र श्रवजी कहते हैं, तक्षक की बात सुन परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर कश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ देर ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी कश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु समाप्त हो गई है। अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा कश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना कि राजा परीक्षित की मंत्रों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया कि मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय है। तदंतर तक्षक नाग ने फल, दर्भ, कुशा और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र ना होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं कि तक्षक के आदेश देने पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराजा परीक्षित ने उनकी दी हुई सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वियों द्वारा लाए गए फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उसमें एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष का कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षण का नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरा दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों ने पूर्वोक्त बात कहकर राजाधिराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंस ही रहे थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल के निकल कर तक्षक नाग के ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। आस्तिक पर्व में तक्षक दंश विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। उग्रश्रवा जी आगे कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग वहां भाग चले। उन्होंने देखा लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नाग
आकाश में सिंदूर की रेखा सी खींचता हुआ चला जा रहा था। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देखकर राज्य मंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके जलने लगा। यह देखकर सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में शरण ली और राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाद अग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण, राजपुरोहित, उन महाराज के मंत्री और समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन में ही नृपश्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरुश्रेष्ठ वीरों में अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज्य मंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं, तब उन्होंने काशीराज सुवर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुल श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों को कभी अपने मन में नहीं जाने दिया। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी पुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पवित्र व्रता थी। उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदर रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त कर वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इन्हीं दिनों की बात है। महातपस्वी जरत्कारू मुनि संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वहां सायंकाल हो जाता, वहीं पर वह ठहर जाते थे। उन तेजस्वी महर्षि ने ऐसे कठोर नियमों की दीक्षा ले रखी थी जिनका पालन करना दूसरे जितेंद्रिय पुरुषों के लिए भी सर्वथा कठिन था। वे पवित्र स्थानों में स्नान करते हुए विचर रहे थे। वे मुनि वायु पीते और निराहार रहते थे, इसलिए दिन पर दिन सूखते चले जाते थे। एक दिन उन्होंने पितरों को देखा जो नीचे मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने खश नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा था, जिसकी जड़ में केवल एक तंतु बच गया था। उस बचे हुए तंतु को वहीं बिल में रहने वाला एक चूहा धीरे धीरे खा रहा था। वे पितर निराहार, दीन और दुर्बल हो गए थे और वे चाहते थे कि कोई हमें इस गड्ढे में गिरने से बचा ले। जरत्कारु ने उनकी दयनीय दशा देखकर दया से द्रवित होकर स्वयं ही दीन हो गए और उस दीन दुखी पितरों के समीप जाकर बोले, आप लोग कौन हैं जो खग के गुच्छों से के सहारे लिपट रहे हैं? इस खश की जड़ें वहाँ बिल में रहने वाला चूहा खा रहा है, इसीलिए वह बहुत कमज़ोर हैं। खश के इस गुच्छे में जो एक मूल तत्व का एक तंतु यहाँ शेष बचा है, वह भी ये चूहा अपने तीखे दांतों से धीरे धीरे कुतर रहा है। आपका स्वल्प भाग शेष है, वह भी बात ही बात में कट जाएगा। फिर तो आप लोग नीचे मुंह किए निश्चय ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इस प्रकार नीचे मुंह किए लटकते देखकर मेरे मन को बहुत पीड़ा हो रही है। आप लोग इतनी कठिन विपत्ति में पड़े हैं, मैं आप लोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूं? आप लोग मेरी इस तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग के द्वारा भी इस विपत्ति से बचाए जा सकें तो शीघ्र बतला दें, अथवा मेरी सारी तपस्या के द्वारा भी यदि आप सभी लोग यहाँ से संकट से पार हो सकें तो भला ऐसा ही कर लें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पितरों ने कहा, विप्रवर, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं,
जो यहाँ हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारा संकट तपस्या से नहीं टाला जा सकता। तात, तपस्या का बल तो हमारे पास भी है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण हम तो वंश परंपरा का विच्छेद होने के कारण अपवित्र नरक में गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वचन है कि संतान ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तात, यहाँ लटके हुए हम लोगों की सुध बुध प्राय खो गई है। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता है, इसलिए लोक में विख्यात पौरुष वाले आप जैसे महापुरुष को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कोई महान सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जो अत्यंत दुख में पड़े हुए हम जैसे शोचनीय प्राणियों के लिए करुणा व शोक कर रहे हैं। हम ब्राह्मण, हम लोग कौन हैं इसका परिचय देते हैं। हम कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक महर्षि हैं। मुने, वंश परंपरा का क्षय होने के कारण हमें पुण्य लोक से भ्रष्ट होना पड़ा है। हमारी तीव्र तपस्या नष्ट हो गई है, क्योंकि हमारे कुल में अब कोई भी संतति नहीं रह गई है। आजकल हमारी परंपराओं में एक ही तंतु या संतति शेष है, किंतु वह भी नहीं के बराबर है। हम अल्प भाग्य हैं, इसी से ये मंद भाग्य संतति एकमात्र तप में लगी हुई है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होने के साथ ही मन और इंद्रियों को संयम रखने वाला महात्मा, उत्तम व्रत का पालक और महान तपस्वी है। उसने तपस्या के लोभ में हमें संकट में डाल दिया है। उसकी ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना कोई भाई बंधु ही है। इसी से हम लोग अपनी सुध बुध खोकर अनाथ की तरह इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि यदि वह आप देखने में आवे, तो हम अनाथों को सनाथ करने के लिए आप उससे इस प्रकार कहिएगा, जरत्कारो, तुम्हारे पितर अत्यंत दीन हो नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम उत्तम रीति से पत्नी के साथ विवाह कर लो और उनके द्वारा संतान उत्पन्न करो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।